हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ढेर सारी फिल्में की हैं। और अब वेब का ज़माना आ गया है, तो मेरे साथ है गुलशन देविया। उनका एक नया वेब प्रोजेक्ट आ गया है। तो गुलशन, ढेर सारी आपने चुनिंदा फिल्में की हैं और डिजिटल दुनिया का ज़माना है, अब तो फिल्में भी डिजिटल रिलीज़ हो रही हैं। तो ये आपका जो नया शो है, क्या है और हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द प्रीवियस वन्स? दिस इज अ क्राइम थ्रिलर और ये टीवी पे आ रही है। हैंड पिक्चर्स ओरिजिनल है। जी, 24 तारीख को, अक्टूबर 24 को रात के 9 बजे इसका प्रीमियर होगा हैंड पिक्चर्स पे। जी, हैंड पिक्चर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि टीवी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल में। जी। तो सिनेमा को आगे आगे की दिशा में ले जाने के लिए एक एक नया कदम है ये मेरे हिसाब से। एक क्राइम थ्रिलर है हमारी फिल्म फुटफेरी। एक कैट एंड माउस चेज है। मैं एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ, हुँ, हुँ। जिसको दिल्ली से मुंबई भेजा जाता है क्योंकि ये एक कुछ खतरनाक दर्दनाक मर्डर्स हो रहे हैं कुछ लड़कियों का। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है और ये बेसिकली कैट एंड माउस चेस है मेरे और किलर के बीच में जो होता है वो कहानी है। और एक बहुत जबरदस्त एंडिंग है इसकी। इतना ओके, मैं पहले से ही कह देना चाह रहा हूँ। जी। तो जब आपने शुरुआत की थी, मतलब ये मैं अनुराग कश्यप को हमेशा बोलता हूँ कि आप आजकल जो सिनेमा है उसके पितामह हैं, क्योंकि व्हाट यू स्टार्टेड 10 इयर्स बैक इज नाउ द न्यू फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यू हैड अ रादर अनकन्वेंशनल डेब्यू considered that time, and right now everybody is playing those dark characters, on the edgy character, on the woo character. So somewhere you set the trend few years back when you came. This was not something very common. I don't think I'm a trendsetter. Definitely Anurag is a trendsetter. People like Ram Gopal Verma and Anurag Kashyap and Sri Ram Raghavan and Dibakar Banerjee, Vishal Bharadwaj ji. So these were the trend centers. I'm sure there are lots of names. I'm sorry, I can't really like say all the names right now. तो ये लोग हैं असली ट्रेंड सेटर्स। इनकी बदौलत है, इन्होंने नींव लगाई थी और अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे की दिशा में ले जाए। बीट एक्टर्स और टेक्नीशियंस और फिल्म मेकर्स और राइटर्स और सॉन्ग राइटर्स कंपोजर्स, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जन्म दिया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल मैं उस एक दौर का हिस्सा रह सका। आई हैव लर्न सो मच और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आई कीप गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और मे बी कुछ सालों में मैं भी एक प्रेरणा बन सकूं लोगों के लिए। तो इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कोई ऐसे क्या किस्सा जो आपको याद आता हो, कुछ बहुत ही इंटेंस सीन हो, आपने कुछ फ़नी मोमेंट हो, व्हिच वुड बी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? फनी मोमेंट ऐसा था कि हम लोग ने कब्रिस्तान का सेटअप किया था, यहाँ मड आइलैंड में सेट लगा जी, था जी, और रात का समय था। हम लोग काफी चेस सीक्वेंस फिल्मा रहे थे हम लोग। जी, तो मतलब शैतान लोग तो हर जगह होते हैं। तो यूनिट का एक प्रोडक्शन का एक बंदा था, उसने भूत का मेकअप वगैरह सब कॉस्ट्यूम पहन के सबको डराया था उसने। काफी डरावना। एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल एट दैट बिकॉज काफी लोग डर गए थे, कुछ लोग सेट छोड़ के भी भाग गए थे, ओके। कुछ लाइटमैन वगैरह। तो वो एक वाकया मुझे याद आया। पिटते पिटते बचा वो। क्योंकि हमने रियलाइज कर लिया था, लेकिन कुछ और ज्यादा डराने की कोशिश करता तो आई थिंक एंड में लोग जो हाथ में मिलता कटर स्टैंड वगैरह लाइट स्टैंड लेके मार देते। बट इट वाज क्वाइट फनी, वी ऑल हैड अ ग्रेट लाफ आफ्टर दैट। जी, और बारिश में यूजुअली मुझे शूट करना पसंद नहीं आता क्योंकि मैं भीगना पसंद नहीं करता हूँ। हुँ, तो कुछ एक आध दिन हमको बारिश में शूट करना पड़ा। आई एम यूजुअली वेरी इरिटेबल व्हेन आई एम गेटिंग वेट। So that was probably not a funny incident, but then yeah, I remember it to be like I was mostly irritated. ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेके पूरा दिन सारी रात में सड़ा हुआ मुंह लेके मैंने शूट किया था। So these are the two instances I remember. और with सागरिका को मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, मैंने had never met her और ये जी, पहला अवसर था जब I was meeting her and I was working with her. So I had a huge crush on her जब चक दे रिलीज हुई थी। तो I think not only me लेकिन half the population in this country had a crush on her. So ओके। वो एक था। I didn't want to embarrass myself जब हमारी पहली मुलाकात होती, but I think it went well. But so that was also nice to meet your crush for the first time was also nice.
तो ये बताएं, आप बैंगलोर के रहने वाले हैं और बैंगलोर ने हमारी इंडस्ट्री को ढेर सारे टैलेंट दिए, फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू यू नो लारा दत्ता। सो मैं ये काफी दिन से सोच रहा था, मतलब बैंगलोर का कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री में, गिरीश कर्नाड, सो मेनी पीपल। सो vis-a-vis मुंबई, बैंगलोर हैज अ ह्यूज कन्नड़ा इंडस्ट्री। सो व्हाट यू फील, बैंगलोर में इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्यों मतलब वहां से आना पड़ता है? कैन बैंगलोर का क्लाइमेट इतना अच्छा है, कैन इट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मुंबई इंडस्ट्री एज वेल? शूटिंग लेकिन बहुत कम होती है बैंगलोर में, कोई खास वजह आप देखते हैं? पता नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं है कि वहाँ पे एक और मामला ये है कि कि शोले वहां पे शूट वहाँ हुई पे थी ऑलरेडी, एक्शन। नहीं वो रामनगर में शूट हुई थी, जी जो रामगढ़ जो जगह है वो रामनगर एक इलाका है, जी जस्ट आउटसाइड बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट रूरल डिस्ट्रिक्ट में जी आता है। हाँ, वेदर वगैरह अच्छा है, लेकिन आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलरेडी है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कन्नड़ा इंडस्ट्री वहाँ बैंगलोर में बसी हुई है। जी तो जो लोग उस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं, जो लोग हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक पैन इंडियन अपील है हिंदी सिनेमा का। हिंदी सिनेमा सिर्फ हिंदी भाषियों के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। जी तो उस चीज के साथ जो जुड़ना चाहते हैं वो इधर मुंबई आते हैं। शूट्स होते हैं वहाँ पे, मैंने भी थोड़ा बहुत किया है बैंगलोर में, बट जी वो रेट्स का थोड़ा मामला है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इंडस्ट्री है, तो उनके टेक्नीशियंस जब काम करते हैं तो हायर रेट पे काम होता है। तो आई थिंक वो सब अवॉइड करने के लिए कई बार प्रोड्यूसर्स वहाँ पे शूट नहीं करते, क्योंकि उनके वो अलग रेट लगाते हैं। अगर हिंदी फिल्म है या हॉलीवुड का कोई प्रोडक्शन हो तो उनके रेट्स अलग होते हैं वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको इधर मुंबई से कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। उनकी काफी बड़ी इंडस्ट्री है। कर्नाटका इज अ बिग स्टेट एंड द कन्नड़ा इंडस्ट्री इज क्वाइट अ sizable industry and they are very well equipped as well. जी। तो But हम्म, हम तो जैसे मेरे जैसे दीपिका के बारे में तो पता नहीं है, कार्नाड साहब तो नहीं रहे हमारे बीच में। यस, सो कार्नाड साहब का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर सिनेमा। So me and Deepika are like still new. I don't know what legacy we will leave behind. Karnad साहब सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, he was a literary genius also. ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले हैं वो कर्नाटक से। So जी he's a legendary figure for literature also, Indian literature. I don't know कि हम में से दोनों में से कोई भी इतने legendary बन पाएंगे कि नहीं। I don't know. But मेरा बचपन से ही लगाव था, हिंदी सिनेमा से लगाव था, बहुत लगाव था संगीत के द्वारा, because my parents used to sing also, और जी ज्यादातर हिंदी गाने ही गाते थे, और बजता था हमारे घर में। हिंदी फिल्मों के लिए खास लगाव था जी बचपन से, तो इसीलिए मैं हमेशा हिंदी फिल्मों के सपने ही देखता था, और अभी जी सपने मेरे साकार हो रहे हैं। जी जी। अभी मैंने हाल ही में एक वेब सीरीज देखी, पुष्पावली। It was based in Bangalore and I loved the whole यस canvas. It यस, was different from the usual mud islands and all these या scenes. ट्रू तो ट्रू ट्रू। आपने कभी देखा वहां चांस? से एक वहां से एक स्केच कॉमेडी दानिश सेठ करके हैं, वो भी बैंगलोर से हैं, वो काफी पॉपुलर है। आती वो कुबरा आरसीबी के ब्रदर। मैस्कॉट भी हैं। हाँ, तो वो उनके, हाँ, कुबरास ब्रदर आल्सो। या और मेरे साथ एक सीरीज में भी काम किया उन्होंने, अफसोस करके मेरी एक सीरीज आई थी जी अर्लियर जी दिस ईयर, जी। तो उसमें भी उन्होंने काम किया। एंड ही इज आल्सो लाइक मेक्स मूवीज ऑन हिज ओन आल्सो, लाइक कन्नड़ा मूवीज करते हैं वो, ओके। based out of Bangalore, and he's quite an extremely talented person and an emerging, like talent artist from Bangalore. यस। तो 2020 हमारे लिए एक बहुत ट्राइंग टाइम था। लॉकडाउन रहा, 6 महीने सब लोग घर पे रहे। इस दौरान आपके भी शोज आए, तो हाउ वाज योर लॉकडाउन एंड द 2020, दैट स्मोकी 2020 वी ऑल सॉ दिस ईयर? I am really enjoying this lockdown. I really don't want it to end almost sometimes. I'm quite comfortable. Like I'm very well adjusted to this lockdown and isolation. मुझे कुछ ज्यादा तलब नहीं होती है कि बाहर जाऊं। और अभी धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो स्पोरेडिकली मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बट आई एम स्टिल वेरी केयरफुल with my mask and with sanitizing myself and social distancing and all that. जी बीच में कुछ एक छोटा सा शूट भी किया था, और हमारी टेस्टिंग होती है यहाँ पे, एसओपीज दिया जाता है प्रोडक्शन हाउसेस को। ओके। तो मेरे बिल्डिंग में पॉजिटिव केसेस होने के बावजूद उनको मैं मिला भी हूँ, जो जी पॉजिटिव हुए हैं, मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट आई टेस्टेड नेगेटिव, पीपल हु वर्क इन माय हाउस हैव टेस्टेड नेगेटिव, बिकॉज़ वी टेक इट वेरी सीरियसली एंड वी आर स्टिल टेकिंग प्रिकॉशन। जी सो वो प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए मैं लोगों से मिलता हूँ।
But then I think otherwise I'm quite well adjusted to this lockdown, so ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा. जी जी. तो जाते जाते मैं चाहता हूँ आप बैंगलोर में एक म्यूजिक इज द म्यूजिकल सिटी, तो एक गाना आपसे सुनना चाहूंगा. लाइक गुलशन स्टाइल, गुलशन का फेवरेट गाना व्हिच इज चीयर्स अप. मेरा फेवरेट गाना इन दिस लॉकडाउन. इन दिस लॉकडाउन, अरे अभी क्या बताऊं एक्चुअली, सुना तो नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि मैं वो गाने के जो बोल है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैं आता नहीं है. बट राउडी बेबी करके एक तमिल गाना है, वो आजकल मैं बहुत सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और एक डांस नंबर टाइप का भी है, तो कई बार मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ या शाम को अकेले हूँ तो मतलब सोलो पार्टी करता हूँ मैं, तो वो गाना जरूर बजता है. तो इट्स अ काफी कूल सॉन्ग, सो मे बी पीपल शुड चेक इट आउट. ऑलरेडी वेरी पॉपुलर सॉन्ग है, राउडी बेबी. जी ओके. चलिए गुलशन, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क. हमारी मुलाकात लव स्टोरीज के ये वो स्टोरीज के दौरान हुई थी, वो स्टोरीज के दौरान पे ही, जब हम आई थिंक वो जब साल की शुरुआत मैंने आपके इंटरव्यू के साथ ही की थी. देयर वर सो मेनी पीपल, यू विद करण जौहर एंड yeah. So the year began with you and now we are ending in another show with you. अभी 2 महीने हैं. I hope more to come. So any new projects? There is so much more to come. I promise you there is more to come. सब ठीक हो जाएगा. जी. चलिए, all the best, Gulshan. Pleasure to talk to you. Thank you so much. Have a nice time. Stay safe and you too. Be happy. You too. Bye bye. Bye.